तो ग्रुप डी का एग्जाम 4 शिफ्टों में हुआ था। 3 शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ये 4th शिफ्ट का 22 की इवनिंग का। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे तो इसको सोल्व करवाएंगे। और सोल्व क्या मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दिया तो आप इसको देखो, आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न आते हैं बार बार। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैथ वाला पार्ट करवा दूंगा मैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ए ने किसी बिजनेस में 63,000 रुपये लगाए। कुछ समय बाद 1,08,000 लगाकर बी ने व्यापार में साझेदारी कर ली। यदि वर्ष के अंत में लाभ को बराबर बराबर बांटा जाता है तो कितने मास के बाद बी ने साझेदारी की। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो जो व्यक्ति जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट को उसी प्रकार से बांटा जाएगा। देखो ए का क्या है, 63,000 रुपये लगाए ए, ठीक है। कितने ए ने कितने समय के लिए लगाया, पूरी साल का मतलब 12 महीने के लिए, ठीक है। तो रेशो की बात की जाए आगे तो ये क्या है, आगे बी ने 1,08,000 रुपये लगाए, ठीक है। और इसने ये बताना, मान के चलो इसने एक्स मंथ के लिए लगाए, ठीक है। तो ये बराबर प्रॉफिट बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इन्वेस्टमेंट और इसकी इन्वेस्टमेंट इक्वल होगी। तो यहाँ से देखो इसको काटो, 12 × 108 9 7 63, ठीक है। यानी इस साइड क्या बचा 7,000 और यहाँ पे मतलब 1,000 इंटू एक्स, ठीक है। ये कैंसिल, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7। यानी जो b की इन्वेस्टमेंट थी वो 7 मंथ के लिए थी, ठीक है। यानी उसने साझेदारी कितने मंथ के बाद की, 5 मंथ या 5 महीने के बाद उसने बिजनेस में साझेदारी की। तो इसका राइट आंसर था ये कोड है मेरे पास, इसमें ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था, 5 मंथ। काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। आगे देखो, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूज हुए होंगे। 28.80 पर केजी के हिसाब से एक चावल है और दूसरे का रेट क्या है 22.80। दोनों को मिक्स किया जाता है और जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 25.20। तो हमें बताना था कि किस रेशो में मिलाए गए। तो इसमें क्या कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, आप पॉइंट हटा सकते थे तीनों के, क्योंकि दोनों में 2 पॉइंट के बाद लगा हुआ है। तो एक है 28.80 या आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे है 2280, रिजल्टेंट को हम बीच में लिखेंगे 2520, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, बस इसको रिजल्टेंट निकालना आपने। देखो 2880 2520 कितना बचेगा यहाँ से 360, और यहाँ से देखो ये माइनस करोगे 2200, ये 300 2520 में से इसको माइनस करो 240, ठीक है। यानी इसमें से ये माइनस किया 360, इसमें से ये किया 240, ठीक है। अब इनका रेशो निकालेंगे, कितना आएगा 2:3। तो इसका राइट आंसर क्या था 2:3। इसमें ऑप्शन 4th है, आप देख लेना अपने के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें पॉइंट वाला कन्फ्यूजन नहीं चाहिए था, बस आप हटा सकते थे अपने हिसाब से। आगे देखो, आगे किसी स्कूल में नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल दे रखी है। ये बॉय है, ये गर्ल है, रेशो दे दिया 4:5। क्या करती है, 100 लड़कियां स्कूल को छोड़ देती हैं तो रेशो क्या बन जाता है 6:7। तो हमें बताना है स्कूल में कितने बॉय। देखो आप सिंपल सी एक बात है, लड़कियां स्कूल को छोड़ती है यानी बॉय की संख्या तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, बॉय की संख्या को बराबर करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको 2 से, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए रेशो। तो 3 से मल्टीप्लाई के बाद क्या हुआ 12, और ये कितना हुआ 15। ये कितना बनेगा 12 और ये कितना बनेगा 14, ठीक है। अब आप देखो बॉयज़ की संख्या इक्वल है 12-12। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेशो कम हो गया, लेकिन इसने बोला कितना है 100, यानी 100 लड़कियां स्कूल छोड़ के चली गई, यानी एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो हमें बताना था नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 12 इंटू 100, यानी 1200 बॉयज़ की संख्या आ गई हमारे पास। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। फैक्ट क्या था इसमें कि जो बॉयज़ की संख्या वो इक्वल कर देंगे हम, क्योंकि बॉयज़ की संख्या सेम है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, 14 गुणा में 627 भाग में 1089। आगे है x³ प्लस 141। तो हमें बताना था x की वैल्यू, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक है। 1089 किसका रूट है, स्क्वायर है 33 का, यानी 14 गुणा में 627 भाग में 33 इज इक्वल टू x की 3 प्लस 141, ठीक है। तो यहाँ से निकालो आप
ये 11 से कैंसिल होगा, 11 से 3 ये 19, यानी 14 गुणा में 19 इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 141। ठीक है, 14 नियम 126 12, 14 नियम 126 12, 14 कम 14 14 और 12 26। ठीक है, 266 इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 141। तो यहाँ से देखो एक्स की 3 इक्वल किसके इक्वल आया, 1 to 5, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई 5। तो इसका राइट आंसर क्या था 5। तो इसमें कोई मुश्किल था, आप अपने आंसर चेक कर सकते हो आपने क्या किया था। आगे देखो, कोई व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करता है, मान लो ए है, ये काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, उसके पिता उसी कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। उसका पिता मान लो कोई भी एफ है, ये 20 दिन में कर लेता है, और उसका जबकि उसका बेटा उसे 25 दिन में पूरा करता है। उसका बेटा है ये 25 दिन में पूरा करता है। तो हमें बताना है तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कुछ भी ले लो, आप 150 ले लो, हमें एलसीएम जरूरी नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं जो तीनों को वो करे। ठीक है, तो यहाँ से 10 यूनिट, यहाँ से कितना आएगा 7.5 यूनिट, और यहाँ से कितना आएगा 6 यूनिट। तो देखो कितना हुआ टोटल, 10 और 6 16, 16 और 7.5 23। तो यानी 150 को डिवाइड करेंगे 23.5 को। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसके क्या क्या ऑप्शन थे, लगभग ये 6.5 के करीब आएगा, यानी ये पहला ऑप्शन है लगभग 6.4 6.4 डेज। ठीक है, तो काफ़ी आसान था, सिर्फ एलसीएम लेके इसको डिवाइड करना था, कोई मुश्किल वो नहीं था। तो इसका आंसर क्या था 6.4। आगे देखो, किसी आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई कौन सी है। एरिया दे दिया हमें, एरिया कितना दे दिया 460 स्क्वायर मीटर, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 15% अधिक है। ठीक है, तो वो बताओ, देखो 15% अधिक होने का मतलब क्या है, ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है, 15% का मतलब क्या है 100 115, लंबाई ज़्यादा है तो ये 115 हो जाएगी, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो ये 23 और ये 20। देखो आप, एरिया क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 23 को 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 460 आएगा, यानी ये एग्जैक्ट है। तो यहाँ से जो चौड़ाई बतानी थी वो कितनी आएगी 20। तो 20 हमारा राइट आंसर था। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस परसेंटेज का छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। आगे देखो, 4 0 3 7 से बनने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बतानी थी। देखो इसमें तो काफ़ी, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता ना, आप ऑप्शन से भी देख सकते थे। ठीक है, तो 4 अंकों की बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी 7430 और छोटी बनेगी 3047। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक था। ठीक है, आगे देखो, 3 कारों की गति का अनुपात दे रखा है, 3 कार है, उनकी गति का अनुपात दे दिया। तो हमें बताना था जो समय लेगी उसका अनुपात क्या आएगा। तो देखो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा, तो रेशो बनेगा वो इसका उल्टा बनेगा, यानी 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/4। तो 12 एलसीएम लेंगे, काटेंगे कितना आएगा 6 4 3। तो ये हमारा राइट आंसर था 6 4 3, इसमें बी ऑप्शन है जो राइट आंसर था। आप अपने कोड के हिसाब से देख लेना। देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, यानी 50 नंबर थे हमारे पास, उनका एवरेज कितना है 38। 45 और 55 को हटा दिया जाए, आप देखो पहले इनका वो निकालो कितना आएगा, 5 8 40 4 19, यानी 1900 हमारा टोटल जोड़ था। तो इसमें से 55 और 45 हटा दिए, यानी 100 माइनस कर दिया, तो कितना बचा 1800। और नंबर कितने बचे हमारे पास, 50 में से 2 माइनस हो गए, यानी 48। तो देखो यहाँ से निकालोगे आप, ये आप 12 से काटोगे 150, 12 चौक ये 4 3 12 3 4 7, यानी 37.5, 37.5 इसका राइट आंसर था, आप देख सकते थे। आगे देखो, 8000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही समायोजित होता है। यानी देखो 8000 रुपये है, रेट क्या बोला इसने 10%, 10% है, लेकिन एनुअली सेमी एनुअली कम होता है, तो ये 10% की जगह 5% होगा। 5% का मतलब क्या है, 20 रुपये आपके 21 हो जाते हैं। तो अगली साल भी 20 रुपये आपके 21 होंगे, आगे फिर आपके 20 रुपये 21 हो जाएंगे। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8000
और यानी यहाँ पे 9,261, ठीक है। यानी ऐसा 3 बार होगा ना, तभी 8,000 रुपये आपके 9261 हो जाएंगे। तो 3 बार होने के लिए आपको क्या है, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, यानी आपको 1.5 साल का समय लगेगा। तो इसमें 4th ऑप्शन ठीक था, 1 सही, 1/2 इसका राइट आंसर है। आगे देखो, हरीश ने एक स्कूटर खरीदा 4700 रुपये में, इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। देखो खरीदा और खर्च किए दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस बन गया हमारा 5500 रुपये, 5800 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालना था। 300 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 5500 पे, ठीक है। तो आप आसानी से निकाल सकते थे। इसका 5 सही, 5/11 आंसर आएगा। आगे है a + b का 10% इक्वल है a - b का 50%, तो a/b निकालो। देखो a + b का 10% है, 10% का मतलब डिवाइड में 10, इक्वल है a - b के 50%, 50% का मतलब डिवाइड में 2। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते थे, यह आएगा 12b = 8a। तो a/b निकालना था, तो यहाँ से a/b आएगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो आगे देखो, वॉल्यूम से संबंधित क्वेश्चन था आगे। एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर है, उसकी बेसिक रेडियस दे दी 3 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको पिघला के, जब कोई चीज़, एक चीज़ पिघला के दूसरी बनाई जाती है, तो उस केस में वॉल्यूम सेम रहता है। यानी यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे πr², r² मतलब 9h, h कितना है यहाँ पे 5। इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, कोन। कोन की हाइट दे दी 1 सेंटीमीटर और रेडियस दे दी 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये काफ़ी बच्चों ने गलती की होगी, 1 मिलीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो मान लो n कोन बनते हैं हमारे पास, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr², r कितना है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को देखो आप, 1 मिलीमीटर है तो क्या हुआ 10⁻³ मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलें, क्या आएगा, 1 मीटर में कितने होते हैं 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको 10⁻² से करेंगे तो 10⁻1 बचेगा यहाँ पे, πr² यानी 10⁻1 है इसका r², और h कितना है, h दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 × 27, 27 × 15 135 और 10, यानी 1350 इसका राइट आंसर था। हाँ, इसमें 4th ऑप्शन दे रखा है, 1350 इसका राइट आंसर आएगा। तो इसमें बस ये मिलीमीटर वाला कंफ्यूजिंग था, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, कन्वर्ट नहीं कर पाए होंगे। तो आगे देखो, कोई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ। मान लो 100 रुपये है, वो 200 हो जाते हैं, यानी 100 रुपये का ब्याज बना 10 वर्षों में। तो यहाँ से रेट निकालेंगे 10% आएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल था ये। देखो ये मैथ के क्वेश्चन थे, 1-2 रीजनिंग के है वो भी करवा देता हूँ मैं। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, 4, 27, 16, 125, 36, 64, 700। तो ये क्वेश्चन था। देखो ये क्या है, काफ़ी सिंपल है, देखने से पता लग रहा है। 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ पे क्या आएगा, 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। तो 343 इसका राइट आंसर आएगा। देखो कि ये क्या, P, Q, R, S और T 5 सदस्य है। P और R भाई भाई है। देखो ये P है और ये R है, ये दोनों भाई भाई है। यानी आपने अगर ये पढ़ा हुआ, भाई भाई है यानी मेल मेल की जगह हमने लगा दिया पॉजिटिव साइन। भाई है तो दोनों को एक लाइन में रखा, ठीक है। T Q का चाचा या मामा है, ठीक है। तो Q का हमें पता नहीं, T का पता नहीं, छोड़ो इसको। S T का पुत्र है, S T का पुत्र है। Q R की बहन है, Q R की बहन है, यानी R की बहन है Q। अब आगे देखो एक क्या बोला इसने, T Q का चाचा या मामा। तो देखो T है ना, इसका चाचा या मामा है, तो मतलब इसकी जनरेशन इससे ज़्यादा हुई। S T का पुत्र है, देखो S है वो T का पुत्र है, ये चाचा या मामा है तो ये भी प्लस आएगा। तो P S से किस प्रकार संबंधित है, P S से। देखो P और S दोनों एक ही लाइन में है, तो यहाँ से ये क्या होंगे, भाई भाई तो होंगे, चचेरे भाई या ममेरे भाई। तो यहाँ से A ऑप्शन ठीक था।
चचेरा या मेरा भाई बनेगा ये। फाइंड द आउट वन आउट। इरेजर, बुक, पेंसिल, पेन। ठीक है, इरेजर, पेंसिल, पेन क्या स्टेशनरी का सामान है, बुक आएगा इसमें राइट आंसर। आगे कुछ फूल गुलाब है। देखो मान लो ये फूल है, कोई भी फ्लावर गुलाब है, तो इसमें से कुछ बोला इसने, तो ये है गुलाब। गुलाब को मैंने जी से डिनोट किया। कुछ गुलाब लाल है, यानी गुलाब है ये, गुलाब में से कुछ हिस्सा हमने क्या मान लिया, लाल यानी रेड। ठीक है, तो निष्कर्ष दे रखे थे या कंक्लूजन, ऑल रोज आर फ्लावर, या सभी गुलाब फूल है। क्या सभी गुलाब फूल है? नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा ऐसा है जो फूल नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट थी वो क्या है, गलत है। अगली क्या है, सभी फूल लाल है। क्या सभी फूल ये लाल है? नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, गलत थी। तो दोनों स्टेटमेंट गलत थी। आगे रविवार से आरंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो जाता है, उस महीने में कितने कार्य दिवस है। देखो ये एक डाउट की उसमें आता है, क्योंकि कोई भी 30 महीने का दिन है, उसमें 5 संडे भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कब से, रविवार से प्रारंभ होने वाले। हाँ देखो संडे से आरंभ होता है, यानी 1 तारीख को क्या है, संडे है। अगला संडे कब है, 8 तारीख को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को संडे है। ठीक है, यानी 5 तो संडे की छुट्टी हो गई हमारे पास। और इसने क्या बोला, दूसरे और चौथे शनिवार, दूसरे और चौथे यानी 2 छुट्टियां हो गई, 7 छुट्टियां हो गई, यानी 23 दिन क्या है, कार्य दिवस है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 23 दिन आएगा। ठीक है, तो ये थे रीजनिंग के क्वेश्चन थे कुछ। देखो अब मैं आपको जिसके बारे में बताता हूँ, ग्राम पंचायत में निर्वाचित सदस्य को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट जो मोस्ट सुटेबल आंसर था वो सरपंच था। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। आगे गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस किस दिन मनाया जाता है। पतंग दिवस देखो हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं, तो गुजरात में पतंग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7वीं आर्थिक जनगणना ये 2019 में शुरू हुई थी। ठीक है, महासागर की औसत लवणता यानी एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन क्या है, इसका आएगा 35 पीपीटी। पीपीटी मतलब पार्ट पर 1000। ठीक है, 35 इसका राइट आंसर है। आगे भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, बहादुर 2 भी बोल सकते हो। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट थे। भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। भाग 3 में है ये, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सभी मौलिक अधिकार कवर हो जाते हैं। ठीक है, भारत का मुकुट के नाम से कौन सा राज्य या केंद्र शासित राज्य जाना जाता है। देखो भारत का मुकुट मतलब जम्मू कश्मीर जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। तो द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, इसका बायोटिक आएगा। ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। ये हाई कोर्ट है जो दोनों स्टेट का है, ये हरियाणा और पंजाब का आएगा, तो कॉमन हाई कोर्ट है इनका। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, सभी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। ठीक है, राउफ बताना था, राउफ है जम्मू कश्मीर का, आप ऐसे याद रख सकते हो, जमूरा। ठीक है, जम्मू से जम्मू कश्मीर, रा से राउफ। ठीक है, राउफ नृत्य कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कलिंगा उड़ीसा का नाम है, जो प्राचीन नाम था कलिंगा वो उड़ीसा का है। सोने में क्या मिलाया जाता है आभूषण बनाने के लिए, इसमें चांदी तांबा यानी सिल्वर को ऊपर बेस्ट है, मिलाया तो जिंक भी जाता है, लेकिन सिल्वर और कॉपर ही इसका राइट आंसर आएगा। तो है शॉर्ट प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम हैविंग फ्यू ब्रांच बिलोंग टू द कैटेगरी, तो हर्ब्स आएगा इसका। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा, हर्ब्स। ठीक है, झाड़ी होता है ना, झाड़ी में वो नहीं होती, ब्रांचेज नहीं होती। ठीक है, आइडेंटिफाई द नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम फ्रॉम दी फॉलोइंग। नॉन बायोडिग्रेडेबल में टीन के डिब्बे आएगा इसका, टीन कैन। ठीक है, तो ब्लड में क्या होता है, WBC होता है, जो किसी भी भारी सब्सटेंस से फाइट करती है, एंटर नहीं करने देती, WBC। ठीक है, सनराइज और डिले सनसेट, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट ये किसकी वजह से होता है। देखो जो सन है ना 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद छिपता दिखाई देता है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए। कम्युनिकेबल डिसीज, देखो जो भी वायरस से फैलती है ना डिसीज वो कम्युनिकेबल है, तो यहाँ पे डायबिटीज़ है जो इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि डायबिटीज़ संक्रामक रोग नहीं है। तो ये कॉलम वाले क्वेश्चन थे। स्टोमेटा क्या करता है,
ट्रांसपिरेशन। जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। रूट हेयर क्या करती है? वाटर को अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, आगे एंटीबायोटिक का नाम बताना था। अल्कोहल, यीस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये एक टीबी में यूज होती है शायद। हाँ, गूथा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? खमीर के कारण फूलता है। मलेरिया किससे होता है? पैरासाइट, ये प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर आएगा। प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से मलेरिया फैलता है। ठीक है, जो मच्छर मॉस्क्विटो होते हैं इसके वो वाहक बोल सकते हो आप, यानी जिसके कारण ये फैलता है। तो ये विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता? तो यहाँ पे आएगा स्नो लियोपार्ड। ठीक है, क्योंकि ये मांसाहारी है। आगे था कॉलम वाला, शूज किससे बनते हैं? लेदर से, टेबल वुड से, नोटबुक पेपर से, टम्बलर स्टील से। ठीक है, देखो ये टाइगर क्या है? टाइगर क्या मांसाहारी है, यानी कार्निवोर है। जब कोई लाइट प्रिज्म से पास होती है तो कौन सा कलर ज़्यादा बैंड करता है? तो इसका वॉयलेट आएगा। आपने विवग्योर सुना होगा, ये इसी पैटर्न में वो होता है, यानी जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है। ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसका आएगा 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट। आगे है बैचलर, स्पिंस्टर, आएगा इसका हॉर्स और मेयर, घोड़ा और घोड़ी। ठीक है, तो इसका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। इसका पुलिस बनेगा POLICE, यानी P है 3 नंबर पे, O है 5 नंबर पे, L है 2 पे, I है 4 पे, C है 6 पे, E है 1 पे। ठीक है, तो आप देख लेना अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। आगे था फिजिक्स को, देखो फिजिक्स को क्या लिखा इसने? PHYSICS। फिजिक्स को क्या लिखा? RJAUKEU। ठीक है, तो काफ़ी आसान था। P का 16 नंबर होता है, R का 18, H का 8 है, J का 10 है, यानी हर 2 नंबर बैठा के लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी को बताना था। B को क्या लिखेंगे? D। फिर I को क्या लिखेंगे? K। O को क्या लिखेंगे? O का क्या नंबर होता है? 15। 17 वाला क्या है? क्यू। L का 12 होता है। 14 वाला क्या होता है? 14 वाला N होता है। ठीक है, तो आप देख लेना ये कौन से उसमें सीक्वेंस बनेगा। ये मैंने करवा दिया। फिर आते हैं हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके में देखो कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो रोहतक नहीं करता। इसमें दरी निर्माण होता है पानीपत में। भारत में एकमात्र स्टीम लोको सेड, ये रेवाड़ी में आएगा इसका आंसर। कितने लोकसभा है? 10 लोकसभा है, 90 विधानसभा है, 5 राज्यसभा है हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी नहीं जीती, कभी नहीं जीती। जीती है भाई साहब, हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है। ठीक है, हाँ ये ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का 17वां स्थान है। कौन सा जिला सुदूर उत्तर में है? ठीक है, यानी इसका पंचकुला आएगा। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, बिल्कुल राइट है। और हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? अपर महानिदेशक। ठीक है, तो ये भी ठीक है। सूर्य कवि लक्ष्मीचंद, ये माता मनसा देवी, ये आपको डाउट वाली क्लास में बताएंगे। किस स्थान पर हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम है? ये गुरुग्राम आएगा इसका। ठीक है, हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम। आपको हरियाणा जीके में मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, काफ़ी सारे यूट्यूबरों ने बताई होगी। हरियाणा जीके तो बिल्कुल चोर-गुबंत नारनौल में है। सर्वाधिक घनत्व वाला फरीदाबाद आएगा। 2020 में मेजर ध्यानचंद किसको मिला था? विनेश फोगाट को मिला था। गीता जयंती कुरुक्षेत्र में होता है। दीनदयाल हरियाणा ग्राम उद्योग योजना 2017-18 आएगा इसका। हाँ, हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायत है? शायद ये एग्जैक्ट है 6841। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 6500 से अधिक। किस जिले में तिलियार झील है? ये रोहतक में आएगा। हरियाणा की जीडीपी पंजाब की जीडीपी से कम है? नहीं, हरियाणा की जीडीपी पंजाब से ज़्यादा है। राजस्थान से कम है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, राजस्थान से कम है, पंजाब से ज़्यादा है। पंजाब का पुनर्गठन के बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य दर्जा 1966 में मिला था। नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इंडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक लोकेटेड है फरीदाबाद में। स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन।
शुरू कौन सी योजना में हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? तो मेरा पानी मेरी विरासत, क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत में क्या होता है, अगर आप जैसे धान की फसल लगा के कपास की लगाते हैं तो आपको 7,000 रुपये महीना 7,000 रुपये देती है सरकार, ठीक है। तो ये मेरा पानी मेरी विरासत आएगा इसका। तो इंग्लिश वाला पोर्शन देखते हैं क्या आया था इंग्लिश में। करेक्टली स्पेल्ड बताना था आपने, इसका आएगा टेम्पेस्टुअस, TEMPESTUOUS, ठीक है। तो ये राइट स्पेलिंग थी। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, सिंपल वेट्स आएगा क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमोंग द टू ब्रदर, अमोंग नहीं यहाँ पे बिटवीन आएगा। यू विल फेस मैनी डिफीट इन लाइफ बट नेवर लेट दैम सेल्वेज बी डिफीटेड, दैम सेल्वेज नहीं यूर सेल्वेज सेल्फ आएगा, ठीक है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, इडियम बताना था। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब आएगा रश इन ऑल डायरेक्शन एंड सफर मच हरेसमेंट, ठीक है। ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच, अफ्रेड का एंटोनियम बताना था, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट आएगा। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। तो डिक्लेयर इसका राइट आंसर था। पैसिव वॉइस में बदलना था। ही वॉज राइटिंग ए बुक, जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा तो वहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या आएगा, बीइंग जरूर आएगा। ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है। PQRS, तो देखो PQRS में क्या था, P में क्या दे रखा है, ऑप्टिमिज्म इज असेशनल, Q में क्या है, इट इज ऑल्सो द, R में क्या, फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, और S में क्या, टू अचीवमेंट एंड। तो देखो इसमें क्या आएगा, ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल टू अचीवमेंट एंड फाउंडेशन ऑफ ट्रू प्रोग्रेस, इट इज ऑल्सो द। देखो पहली बात तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्या उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्टिमिज्म इज असेंशियल, तो क्या उसे बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा, P से होगा, PSQR, इसका राइट सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। बाकी तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है और आपके कितने नंबर बने आप ज़रूर कमेंट करना। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।